बेटा परेशान कि पता नहीं कैंसर हमारा क्या कर देगा, और इनको भेजा था यहाँ पे जो गोल्डी मसाले हैं ना, उनके मालिक ऑनर है, उन्होंने भेजा था कि वहां चले जाओ, मैं फोन कर देता हूँ। और इनको उस टाइम पे सब डरे हुए थे, इनके परिवार वाले भी कि कहाँ जा रहे हो, पिछड़ी जगह पे। हमें ना आयुर्वेद में लोग पिछड़ा हुआ बोलते हैं, मतलब ये कोई जैसे वो होती है, जैसे देसी चीज होती है ना, कोई देसी गाय है ना, देसी मिट्टी, ऐसे वो पिछड़ी जगह पे आए थे। और भाई साहब ने स्पेशल फोन करा है, वो कानपुर में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं शुक्रवार को, बोलते हैं वहां पहुंचना है। उनके वो पिताजी की 100वीं वो है जन्मदिन। जी बताओ, तो आपको क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे आके? 1 महीने से यहाँ हूँ, 33 दिन से हो गए मेरे को यहाँ। 33 पूरे हो गए? पूरे हो गए। और मुझे खुद को इतनी अच्छी फीलिंग है, मैं याद ही नहीं आता कि मैं कोई बीमारी लेके आई थी, कैंसर थी, कुछ लेके आई तो मेरा पूरा सूरत भी इंतजार हो रहा है कि वो कब आए, कब हम लोग एक एक करके। अच्छा, एक एक करके सब जाए वहाँ पे? सब चीज़ है, लेकिन यहाँ सर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा फिजियोथेरेपी सर करवाते हैं और खाना पीना वो कहीं डॉक्टर साहब अच्छा वो चले गए सामने, और मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर साहब के पास भी जाती हूँ, स्कूटी में भी जाती हूँ। अच्छा ये डॉक्टर साहब ना आपके साथ ही बढ़िया है। जब मैं 30 साल पहले गया था ना, मेरा तो पूरा का पूरा सुबह से रात तक मेरी तो रेल उठाते थे। तो फिर वो एकदम नीचे तो मुझे सुबह 4 बजे उठाते थे, 4:30 बजे, 5 बजे मुझे गेट वुट खोल के पूरा सब कुछ तैयार करके रखना पड़ता था। सब बहुत अच्छा जी, कोई बीमारी नहीं आती है तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई बीमार हूँ। मैंने कल एक अपील की थी, मैं पूरे भारत से एक अपील कर देता हूँ। मैंने एक अपील की थी कि अगले 6 महीने से 1 साल सारे भारत को बोलूंगा कि विदेश यात्राएं बंद कर दे। 6 महीने से 1 साल विदेश जाना बंद कर दे, ना दुबई जाए, ना बाकू जाए, ना थाईलैंड, ना वियतनाम। जो इसको जरूरत है, देखो कोई रहता है, कोई आता है, वो जाए, घूमने के नाम पे ना जाए। तो एक तो उससे भारत के रुपए की हालत सुधर जाएगी, डॉलर का रेट कम हो जाएगा, और दूसरा इस 6 महीने 1 साल में भारत की जगहों पे घूमने चले जाए। बाबा रामदेव भी चला जाए थेरेपी कराने, पेमा चला जाए विशाखापट्टनम में, गुरु रविशंकर जी के यहाँ बेंगलोर चला जाए, हमारे 60 सेक्टर है वहां कहीं आ जाओ, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करा लो। और 1 साल अगर आप विदेश नहीं गए और अपना पैसा अपने टूरिज्म वाला भारत में खर्चा, तो डॉलर का रेट सेट हो जाएगा, ट्रंप का दिमाग सेट हो जाएगा। तो भाई डॉलर का ही तो खेल खेल रहा है वो जितना ज्यादा ड्रामा कर रहा है उससे डॉलर बढ़ रहा है और भारत के रुपए की वैल्यू घट रही है। तो हम भारतीय दिमाग लगाए ना कि अगले 6 महीने 1 साल तक हम विदेश की बनी वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विदेश जाना बंद कर देते हैं। अपने आप अकल सीधी आती है। देखो अकल तो ठिकाने लगानी पड़ती है, अकल ठिकाने लगाएंगे और उस मानने सबकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर अगले 6 महीने से 1 साल पूरे भारत का हर व्यक्ति पंचकर्मा कराने कई सेक्टरों में चला जाएगा तो पैसा भारत का भारत में रहेगा, आयुर्वेद में पैसा बढ़ेगा, बीमारियां कम हो जाएगी, आपको बड़ी बीमारियां कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल नहीं आएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि 2026 को हम भारतीय टूरिज्म ईयर के नाम से बनाएं कि भारत का टूरिज्म बढ़ाएं। अब ये मैडम है, बेटा लेके आना इधर एक मिनट को। अब ये मैडम है, ये 22 साल से गठिया का इलाज करा रही थी, 22 साल से स्टेरॉइड लिए इन्होंने और दुनिया जहान की दवाइयां खाई, सारी उंगलियां मुट्ठी बंद हो गई, कोनी ऐसे हो गई, यहाँ 45 दिन हो गए इनको, शक्ल भी सुधर गई, हाथ भी सुधर गए, अभी इनके हाथ भी ऊपर जा रहे हैं। करना एक बार हाथ ऊपर अभी जी। और जब ये आई थी इनके हाथ ऊपर नहीं जाते थे, देखो अभी। अब ये अमेरिका से अपना इलाज कराने इंडिया आई है और अब ये बोलते मैं अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं इंडिया में ही रहूंगी। और उंगलियां भी इनकी देखो कितनी सीधी हो गई है, देखो ये उंगलियां इनकी कितनी सीधी हो गई, देखो जब आई थी मुट्ठी बंद थी और ये अपने कपड़े नहीं पहन सकती थी खुद। और इनको पता किसने भेजा यहाँ पे, जो इनकी अमेरिका में चाइनीज डॉक्टर थी जो इनको थेरेपी कराती थी, उसने बोला आपको जो स्टेरॉइड दिया जा रहा है अगर आपने बंद नहीं किया आप अंधे हो जाओगे, और अंधे को जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है। व्हील चेयर पे तो जिंदगी चल जाएगी लेकिन अंधे होकर जिंदगी नहीं चलेगी। क्या बोला था उन्होंने आपको? ऐसे बोला था कि ये स्टीरॉइड आप जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और सल्फाथालाइराइन थी वो आप बंद नहीं करोगे तो 6 महीने के अंदर आप अंधे हो जाओगे, क्योंकि मेरी आंख में भी ऑलरेडी 3 स्टीरॉइड का ड्रॉप डाला जाता था। तो आपको क्या बोला उसने, कहाँ चले जाओ?
उसने ऐसा बोला कि आप इंडिया में तो आयुर्वेद बहुत है, तो आप आयुर्वेद में ही जाओ, तो वहीं पे ही आपका इलाज होगा। बोलते यहाँ तो फिर ये लोग बंद, मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया तो वो बोलते तो आपको लाइफ टाइम लेना है, तो अभी तो हम कैसे बंद कर सकते हैं। उसने पता क्या बोला गया, व्हील चेयर में जिंदगी टप जाएगी आपकी, अंधे हो गए तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? बोलते कि दवाई अभी से ही तू बंद कर दे, जो होगा वो आगे देखा जाए। तो आपने वो निर्णय लिया, हाँ तो जी, उस चाइनीज डॉक्टर को थैंक यू भेज दो। 2018 में आप लोगों का वीडियो देखा, तो वो वीडियो देख के मैं वहाँ पे फॉलो करने लगी थी डायट, तो तो उससे सेहत का नुकसान कम आया। कम आया। और फिर दूसरी मेरी एपिलेप्सी की थी, मेडिसिन थायराइड की थी, वो सब बंद हो गई। इनको मिर्गी की दवाई चलती थी वो बंद हो चुकी है, इनकी थायराइड की गोली चलती थी वो बंद हो चुकी है, सारे पेन किलर बंद है, टोटल गोलियां जो 18-20 गोलियां उसकी थी, एक भी गोली नहीं खा रहे आज के डेट में। 45 दिन हो गए यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत तारीफ है। यहाँ पे आई तो जब मैं छुट्टी में गई तो छाबड़ा सर और मैम को मिली, तो मैम ने मुझे ऐसा बोल दिया कि आप टेंशन मत करो, कैसे भी करके हम आपको खड़ा कर देंगे। हाँ जी, तो अच्छा एक बात बताओ, आपको जेलसी नहीं होती? आप कितने साल के हो? मैं 57 और मिसेस छाबड़ा कितने साल की हैं? वो तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। इतना बता। अब एक बात बताओ, 57 साल की लेडी ये इधर खड़ी है मेरे राइट में, और 70 साल की लेडी मेरे लेफ्ट में खड़ी है। फर्क सिर्फ ये है कि इन्होंने आयुर्वेद वाले से शादी करा दी, या आयुर्वेद अपना लिया, और इन्होंने क्या करा वो इन्होंने खुद बता देंगे। आपने क्या अपनाया? मैंने एलोपैथी अपनाया। अभी तो मैंने आयुर्वेदिक अपना लिया ना, तभी तो मैं इतना ठीक हो पाई, मुझे विश्वास है। तो अब आप खुद देखो, डिसीजन आप लो। 60-70 वो एक ऐड आया करती थी बड़े साल पहले कि 60 साल के जवान या 40 साल के बूढ़े, याद है कोई? एक बड़े साल पहले एक ऐड आया करती थी, तो मुझे लगता है दोबारा ऐड बनानी पड़ेगी कि 70 साल वाले आयुर्वेद वाले या 57 साल के एलोपैथी वाले, बताओ कौन से चाहिए आपको? इन्होंने 22 साल एलोपैथी की दवाइयां खाई हैं। और सुन लो, मिसेस छाबड़ा भी पहले एलोपैथी की दवाई खाने लग गई, और इनको भी तकलीफें आ गई थी। आपको क्या क्या तकलीफ आई थी पहले, फिर आपने छोड़ी? मेरा सिर्फ 35 की एज में घुटने में दर्द होने लगे थे, सर्वाइकल था, वेरिकोज वेन्स हो गई थी, और जरा सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती थी, सीढ़ियाँ उतरती थी घुटनों में भी दर्द होता था, और मैं सारे दिन में एक बार बड़ी मुश्किल से उतरती थी, और दोबारा उतरना पड़ा तो मैं कह देती थी बस मेरे से नहीं। यहाँ की 8-10 चपाती भी मैं शेल्फ के ऊपर बैठ के बनाती थी, मेरे से खड़ी होकर चपाती नहीं बनती थी, मेरा यही हाल था। और जब से मैंने डिटॉक्स आयुर्वेद बंदे ने मेरी सारी काया पलट कर दी, और तो होता मैंने खुद आयुर्वेद में आके इसी काम में लगी हुई हूँ। हाँ जी, उन्हीं के कहने के विश्वास पे ही मैं खुद भी यहाँ रुकी हुई थी। हाँ तो आप रुकिए तो देखो उसका फायदा हो गया ना। कल रात को हमने इनकी वीडियो बनाई, ये पूरी शर्ट के बटन इन्होंने खुद खोले बंद किए। आज सुबह हमने इनकी वीडियो बनाई, नींबू निचोड़ के दिखाया था, जबकि ये उंगलियां चलती नहीं थी, नींबू निचोड़ा इन्होंने आज पूरी ये जैकेट के बटन खोले बंद करे। तो ये सारा विल पावर है। विश्वास से जो आएगा ना वो सब कुछ पाएगा, लेकिन विश्वास 100% रखना पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप भी पूरे देश के लोगों को मैसेज दे दो कि आयुर्वेद से शादी करा लें। कोई आयुर्वेद के लड़कों को लड़कियां अच्छी मिल जाएंगी, और लड़की आयुर्वेद की लड़की जो डॉक्टर होंगी उनको लड़के अच्छे मिल जाएंगे। बता दो एक बार, बिल्कुल सही बात। भाई शादी करानी है तो किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से, या आयुर्वेद वाले डॉक्टर से, और लड़के आयुर्वेद वाली डॉक्टर से, दोनों अगर ऐसे होंगे ना तो आयुर्वेद भारत में इतना बुलंद हो जाएगा इसका नारा कि कोई भी एलोपैथी में जल्दी नहीं जाएगा। फर्स्ट हमारी थेरेपी आयुर्वेद होगी, और शर्त ये होगी कि वो आयुर्वेद का डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हुआ हो। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़े कई बार एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने भी ऐसे किया था, क्योंकि जब हमारी मैरिज हुई है ना आज से 44 इयर्स पहले, तब क्या था कि आयुर्वेद को कोई पूछता ही नहीं था, आयुर्वेद वाली दवाई देने पे कोई पैसे ही नहीं देता था, तो घर भी तो चलाना था। तो इन्होंने भी पहले एलोपैथी की शुरू करी प्रैक्टिस, और ये तो काफी कुछ, जैसे मनीष जी आए और ये एलोपैथी की दवाइयां कर करके हारे हुए थे, और इनका जब इन्होंने आयुर्वेद से इलाज किया, इनको ठीक किया, इनको भी ट्रस्ट हो गया और डॉक्टर साहब को भी ट्रस्ट हो गया कि आयुर्वेद ही आगे है, जो कि हमारी पुरानी पैथी है, और एलोपैथी इसके सामने फेल है। क्योंकि इन्होंने ये देखा जो लोग बीपी की दवाई खाते हैं उनकी दवाई बढ़ती चली जा रही है, कभी कम नहीं होती, ना शुगर की कम होती है,
और जब हमने एक्सरसाइज से और आयुर्वेदा से शुरू किया तो लोगों की दवाइयाँ बंद होने लगी, शुगर वालों की शुगर खत्म हो गई, बीपी वालों का बीपी ठीक हो गया, घुटनों वालों के घुटने ठीक हो गए। तो हमने अपनी क्लिनिक छोड़ के मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर साहब ने 2 हॉस्पिटल बंद कर दिए अपने चलते हुए एलोपैथी 2 हॉस्पिटल जब बंद मैं करके इनके पास हमारे गया था उस पास टाइम पे। आए। और उसी तरह से इन्होंने आयुर्वेद का फिर झंडा उठाया तो आज यहाँ तक पहुँच गया, देख लो, जन जन तक। और आगे भी यही सोचा है कि आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाना है, भारत में कोई बीमार ना रहे, सब स्वस्थ रहे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी एलोपैथी में ही प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि घर चलाना था, तो पहले जिम्मेवारियां होती हैं, उसके बाद बाकी बातें आती हैं। लेकिन मेरे को 1989 में विटिलिगो हुआ था, वाइट। डॉक्टर साहब के यहाँ पे ना वाइट पैचेस ये यहाँ से शुरू हुआ, पूरे फेस पे आ गया, हाथों पे आ गया, कानों पे आ गया, सारी जगह वाइट वाइट स्पॉट। विटिलिगो पता है आपको? ल्यूकोड्रोमा, और सफेद दाग। और एलोपैथी क्या, होम्योपैथी क्या, सब फेल हो गई। फिर लास्ट में मैंने आयुर्वेदा बनाया। जब मेरी अपनी प्रॉब्लम ठीक हुई तब मुझे खुद को आयुर्वेद में विश्वास हुआ कि नहीं, दम तो आयुर्वेद में भी है, आपको थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ी पेशेंस चाहिए। क्योंकि एलोपैथी में भी मैं 18 रुपए की गोली, 89 की बात है ये, 18 रुपए की गोली सुबह शाम खाता था, कोई रिजल्ट नहीं आया। इंजेक्शन भी लगाए, कोई रिजल्ट नहीं आया। और आयुर्वेदा में रिजल्ट कैसे आया? उस जमाने में सिर्फ 25 पैसे रोज का खर्चा होता था मेरा। और मैं इनके बाद 1995 अप्रैल में गया था। 3 महीने में मेरा 12 किलो वेट बढ़ा था। मैं जब इनके पास पहुंचा था मेरा वजन 39 किलो था और 8 साल से मैं एलोपैथी इलाज करा रहा था और हमने परेशान होके गया था। और हमने इनको कोई एलोपैथी की टॉनिक, कोई एपिटाइजर, कोई मल्टीविटामिन नहीं दिया। सारा आयुर्वेद हमारी किचन से आया था टोटल, उसी से इनकी हेल्थ इंप्रूव हुई। मैं चाहूंगा हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र भारद्वाज ने ज्वाइन किया है। ये यहाँ पे एज ए हेड ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने